नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो आज बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी के परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को सुनवाई की। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने आगे सुनवाई से मना किया है। कोर्ट ने कहा कि 2013 में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई से आगे रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। एबीपी में छपी खबर के अनुसार इस संबंध में कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि सीबीआई अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि मार्च 2007 में कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। बता दें कि दिवंगत नेता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ बंद हो चुके आय से अधिक संपत्ति का मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश यादव और अन्य को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी की मांग वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिका पर अब सुनवाई का कोई आधार नहीं है। जांच बंद होने के 6 साल बाद दाखिल याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। बता दें कि बीते कुछ दिनों से लालू यादव परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच में तेजी आई है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अगली खबर बजट सत्र से जुड़ी है। दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज होते ही सदन में हंगामा मच गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल से देश को लंदन में बदनाम करने के लिए सदन से माफी मांगने को कहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू होते ही स्थगित हो गई। 2 बजे के बाद राहुल के लंदन में दिए बयान को लेकर लोकसभा में फिर हंगामा मचता रहा और राहुल माफी मांगों के नारे लगते रहे, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयानों पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी कर ली है। भाजपा नेता राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी ने लोकसभा तो पीयूष गोयल ने राज्यसभा में राहुल पर जमकर हमला किया। वहीं विपक्ष ने भी छापों के खिलाफ खूब हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। भाजपा द्वारा राहुल गांधी से माफी मांगने की बात का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पीएम मोदी ने भी कई बार विदेशों में ऐसे बयान दिए हैं। मोदी ने चीन में भी भारतीय लोकतंत्र खतरे में होने की बात कही थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर इस सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसको लेकर पार्टी ने संसदीय रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी की। इस बैठक में सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर चौधरी और पार्टी के सांसदों ने भाग लिया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। खड़गे ने कहा कि हम इस सत्र में बेरोजगारी, महंगाई और विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापेमारी के मुद्दे को उठाएंगे। खड़गे ने इसके लिए 16 विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक भी की। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और हिडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग के खिलाफ संसद के बाहर आम आदमी पार्टी और बीआरएस सांसदों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बीच आज संसद में केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर बजट की प्रतियां संसद में पहुंच चुकी है। बजट सत्र के इस चरण में कुल 17 बैठकें होनी है, जिसके चलते यह 6 अप्रैल तक चलेगा। सरकार इस चरण में कई वित्त विधेयक और लंबित बिलों को पास कराने की तैयारी में है। हालांकि हंगामे के चलते इस पर कितनी चर्चा हो पाती है, ये देखना बाकी है। वर्तमान में राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पास होने के लिए लंबित है। राज्यसभा के शांतिपूर्ण कार्रवाई चलाने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ ने बीते दिन सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी नेताओं से नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार सदन में चर्चा करने को कहा गया। सभापति ने सभी पार्टियों से सदन की गरिमा बनाए रखने की भी अपील की। बैठक में सदन होने वाले हंगामे को रोकने के लिए नेताओं के विचार मांगे गए हैं।
अगली खबर कर्नाटक से है, जहां अजान को लेकर भाजपा नेता ने विवादित बयान दिया है। दैनिक जागरण में छपे खबर के अनुसार कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक ने अजान को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, अजान मेरे लिए सिरदर्द बन गई है। भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने पूछा कि क्या अल्लाह बहरे हैं जो उन्हें बुलाने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। भाजपा नेता के इस बयान के बाद एक बार फिर अजान को लेकर सियासी घमासान मचने की संभावना है। दरअसल भाजपा नेता ईश्वरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पास की एक मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनते ही वो गुस्से में आ जाते हैं। ईश्वरप्पा कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूं, यह अजान मेरा सिरदर्द कर देती है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल अजान खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। भाजपा नेता ने आगे सवाल किया कि क्या अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेगा। उन्होंने कहा कि मंदिरों में लड़कियां और महिलाएं प्रार्थना और भजन करती है। हम धार्मिक हैं, लेकिन हम लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको लाउडस्पीकर से नमाज अदा करनी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह बहरे हैं। उप मुख्यमंत्री रह चुके ईश्वरप्पा पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। इससे पहले भाजपा नेता टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहकर संबोधित कर चुके हैं। बता दें कि पिछले साल एक ठेकेदार की खुदकुशी के बाद ईश्वरप्पा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ईश्वरप्पा पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था, क्योंकि ठेकेदार ने सुसाइड नोट में मृत्यु के लिए उन्हें पूरी तरह से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। वहीं अगली खबर बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक से जुड़ी है। खबर आज तक के मुताबिक एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में साजिश के आरोपों से हड़कंप मचा हुआ है। एक्टर की मौत को लेकर एक महिला ने अपने कारोबारी पति विकास मालू की भूमिका पर संदेह जताया है। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में दावा किया गया है कि विकास मालू ने इन्वेस्टमेंट के लिए सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए लिए थे। कोरोना काल में पैसे डूब गए तो उसने सतीश कौशिक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को भेजी गई शिकायत में कारोबारी विकास मालू की दूसरी पत्नी ने लिखा, विकास मालू से 13 मार्च 2019 को मेरी कानूनी शादी हुई थी। विकास ने ही मेरा एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक से परिचय कराया था। वह भारत और दुबई में हमारे परिवार के नियमित मेहमान थे। 23 अगस्त 2022 को सतीश कौशिक हमारे दुबई स्थित घर आए थे। इस दौरान उन्होंने विकास से अपने 15 करोड़ रुपए वापस मांगे। मैं उस दौरान ड्राइंग रूम में मौजूद थी, जहां सतीश कौशिक और विकास के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर बहस हुई। सतीश कौशिक कह रहे थे कि उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। सतीश जी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए विकास को 3 साल पहले 15 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन विकास ने ना तो उन पैसों का किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट किया और ना ही वह पैसे लौटा रहा था। वह अपने दोस्त सतीश कौशिक के साथ धोखा कर रहा था। मेरे पति विकास मालू ने सतीश कौशिक से उस दौरान वादा किया वह उनके 15 करोड़ रुपए जल्द ही भारत आकर देगा। उसी रात जब पति विकास मेरे बेडरूम में आए तो मैंने उनसे पूछा, ये सतीश कौशिक जी कौन से रुपए मांग रहे थे। जवाब में विकास ने कहा, इसने 15 करोड़ रुपए दे रखे हैं जो कोरोना काल में डूब गए। फिर जब मैंने पूछा कि अब क्या करोगे, तो विकास बोला, किसी दिन रशियन गर्ल बुलाकर ब्लू पिल्स की ओवरडोज दे देंगे तो वैसे ही मर जाएगा। इसे कौन रुपए वापस कर रहा है। अगले दिन यानी 24 अगस्त 2022 को सतीश कौशिक ने फिर अपने 15 करोड़ रुपए मांगे तो विकास मालू भड़क गया और एक्टर से बोला, तुझे एक बार कह दिया है कि नुकसान हो गया है, पर तुझे इंडिया जाकर तेरे पैसे वापस कर दूंगा और ज़्यादा शोर मत मचा। तूने 15 करोड़ रुपए कैश दिया है, तू कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, सब्र रख। सतीश कौशिक यह सुनकर सन्न रह गए, लेकिन विकास से बोले कि तूने मुझे 15 करोड़ का वजन पत्र दिया हुआ है। ठीक उसी रात को विकास मालू ने खुद से मुझे कहा, सतीश कौशिक का जल्दी इंतजाम करना पड़ेगा वरना ये चुप नहीं होगा। महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा, विकास मालू के पास तमाम तरह के ड्रग्स, गांजा, कोकीन, हेरोइन, ब्लू पिल्स, पिंक पिल्स, MDMA, GSB इत्यादि का बड़ा कलेक्शन है, जिसे वह अपने दिल्ली स्थित फार्म हाउस में आयोजित होने वाली पार्टियों में इस्तेमाल करता है। जब कभी मैं पूछती हूँ कि इतना सारा ड्रग्स और पिल्स किसके लिए है, तो कहता था तू नहीं समझेगी। पत्नी शिकायती आवेदन में लिखा कि कारोबारी विकास मालू के पुलिस के आला अफसरों और राजनेताओं से अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। वह खुद को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। विकास आदतन अपराधी है, उस पर कई केस दर्ज है और उसे जेल भी हो चुकी है। इसलिए सतीश कौशिक की संदिग्ध मौत मामले में इन बातों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जाए। महिला ने अपने आरोपों में दावा किया कि विकास मालू के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है और वह एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है।
इसकी पुष्टि करने के लिए विकास की पत्नी ने अपने शिकायती आवेदन के साथ एक फोटो भी पुलिस को सौंपा है। महिला का दावा है कि यह फोटो विकास मालू की तरफ से दुबई में रखी गई पार्टी का है, जिसमें एक्टर सतीश कौशिक भी मौजूद है और दाऊद इब्राहिम का बेटा अनस भी शामिल हुआ था। गौरतलब है कि दूसरी पत्नी अपने पति विकास मालू पर रेप केस दर्ज करा चुकी है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगली खबर ऑस्कर अवार्ड 2023 से जुड़ी है। एबीपी में छपी खबर के अनुसार भारत के लिए आज का दिन बेहद खुशी वाला है। प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। द एलिफेंट विस्पर एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है। इसे कार्तिकी गोंसाल्विज ने निर्देशित और गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस किया है। इसकी कहानी अकेले छोड़ दिए गए हाथी और उनकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन की बात करती है। इस शॉर्ट फिल्म की कहानी की बात करें तो साउथ के कपल बोमन और बेली और रघुनाम के बेबी एलिफेंट के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक कपल एक अनाथ बेबी हाथी की देखभाल करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, एक परिवार बनाते हैं। बता दें कि जब द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुई थी, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने द एलिफेंट विस्पर्स का रिव्यू किया था। उन्होंने इसकी खूब तारीफ की थी। प्रियंका ने लिखा था, इमोशन से भरा एक ट्रंक। मैंने हाल में ही जिन डॉक्यूमेंट्रीज को देखा उनमें से दिल छू लेने वाली डॉक्यूमेंट्री में से एक मुझे बहुत पसंद आई। कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा एस राजामौली की फिल्म आरआर ने भारत के साथ विदेशों में भी कमाल कर दिया है। खबर दैनिक जागरण के अनुसार एस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने भारत के साथ विदेशों में भी कमाल कर दिया है। आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू से जुड़ी कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जिन्हें आप नहीं जानते। तो चलिए आज नाटू नाटू सॉन्ग की शूटिंग से जुड़े दिलचस्प किस्सों पर नज़र डालते हैं। आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू की शूटिंग लोकेशन यूक्रेन में प्रेसिडेंट हाउस थी। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के हाउस के बाहर इस गाने को शूट किया गया था। यूक्रेन में राष्ट्रपति से शूटिंग की परमिशन लेना भी इतना आसान नहीं था। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद भी एक्टर रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें इसकी गंभीरता पता है। सो उन्होंने फिल्म के मेकर्स को गाने की शूटिंग करने की परमिशन दे दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के सामने ही संसद है और फिल्म की शूटिंग उसी के पास की गई। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार एस राजामौली ने फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हुए बताया, हमने यूक्रेन में नाटू नाटू गाने की शूटिंग की। ये एक वास्तविक स्थान है। दरअसल ये यूक्रेन के राष्ट्रपति का महल है। महल के ठीक बगल में एक संसद है। सौभाग्य से उन्होंने हमें शूटिंग की अनुमति दी, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति एक टेलीविज़न अभिनेता रह चुके हैं। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले एक टीवी सीरीज में बतौर राष्ट्रपति का काम किया था। आरआरआर फिल्म रिलीज के बाद कई कमाल करते जा रही है। ऑस्कर जीतने से पहले ही ये फिल्म 15 अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। फिल्म ने भारत के साथ दुनिया में भी अपना डंका बजाया है। आपको बता दें कि इंडिया स्पीक डेली पर ज्योतिष एस्ट्रो सुशील जी की एक और भविष्यवाणी सच साबित हुई। अभी तक आईएसडी पर उनके द्वारा की गई 4 भविष्यवाणी सटीक निकली है। पिछले एपिसोड में ही उन्होंने कहा था कि सिनेमा के क्षेत्र में बड़ा कुछ होने जा रहा है और आज आरआर के नाटू नाटू सहित शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर पुरस्कार मिला। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।